अब तो मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है ऐसा। सर प्लीज ऐसा मत। रात के अंधेरों में चोरी छुपे यूं किसी के घर में आ घुसना और घर की मालकिन से बात करना शरीफों का तेवर नहीं है। जिल्लत, बदनामी, झूठी अफवाहें। और ये मत भूलना कि हमारे बीच जो भी था वो तुम्हारा माजी था, अमाद तुम्हारा आज है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद दोबारा मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। ऐसा मत कहे सर, मैं आपके बगैर जिंदा रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। मत कहे ऐसा। प्लीज आयजा, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। आज मैं तुमसे एक वादा लेने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम ये वादा पूरा करोगी। प्लीज सर, कोई ऐसा वादा मत दीजिएगा जिसे मैं पूरा ना कर पाऊं। ये वादा तुम ही पूरा कर सकती हो आयजा। आयजा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और अमाद के बीच जो रिश्ता है, जो पाक रिश्ता है, उसे तुम सच्चे दिल से आजमाने की कोशिश करोगी। एक बार मेरी खातिर तहे दिल से। क्या ये मेरे लिए कर सकती हो? आप अमाद को नहीं जानते। मोहब्बत पत्थर को भी मोम बना देता है और फिर अमाद तो एक इंसान है। प्लीज आयजा, प्लीज मेरी खातिर एक बार इसे आजमाने की कोशिश तो करो। फिर देखो, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हें खुशियां मिलेंगी। आज तुम अपनी रजा से खुशी खुशी मुझे अलविदा कह दो। अगर तुम्हारे दिल में किसी भी तरह की कसक है, उसे निकाल दो। अमाद तुम्हारा है, उसे आजमा लो, उसे अपना बना लो आयजा। प्लीज मेरी खातिर। चला गया? वो कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। वो तो मैं यहाँ बस। इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। वो कोई भी नहीं था। क्या हुआ है? क्या बात है? चलो, मैं तो बदजुबान सही ना, अपना घर नहीं बसा सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम बदकिरदार नहीं हूं। हिम्मत है तो बताओ ना अपने शौहर को, किससे मिलती रही हो रोज? किसे हाथ हिला रही थी तुम? बोलो आयजा, कौन आया था यहाँ पर? हाँ?
कोई भी। अब तो तुम हकलाओगी ना। खानदान की इज्जत उछाल रही है तुम्हारी लाडली। भाई हमने तो कहा था रिश्ते कराने वाली से कि लड़की अनपढ़ सही, गरीब सही, लेकिन कम से कम बदकिरदार ना हो। कौन था आयजा यहाँ पर? सच सच बताओ कौन था? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो पूछ लो परवीन से। ये रोज अपने आशिक से मिलती है कि नहीं? उसने कई बार उसे रिसीव किया, कई बार चाय बना के दिया, बताती क्यों नहीं है? जी साहब। तुमने मुझे धोखा दिया है, हम्माद अली को धोखा दिया है। सच बताओ क्या बात है? वो मेरे टीचर है, वो सर है मेरे, पढ़ाते थे मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। जान से मार दूंगा। धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा दिया है, धोखा दिया तुमने मुझे। मामू दरवाजा खोलिए मामू। मामा, आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो पूछे परवीन से। क्यों परवीन? जी बेगम साहबा। पता नहीं क्या कर बैठेगा ये लड़का। मामू दरवाजा खोलिए मामू। मामू मामू। इमाद दरवाजा खोलो बेटा। मेरी बात पे यकीन करें, मैंने सब कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल मैं रही। जानता हूँ तुम्हारा आशिक मिलने आता तुम्हें। मुझसे कोई भी बकवास बंद करो, जान से मार दूंगा। ये अल्लाह है। इमाद दरवाजा खोलो बेटा। इमाद। बीबी, आपके खिलाफ इल्ज़ाम है कि आपने अपने शौहर का मर्डर किया है। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? माय लॉर्ड, मेरी मौकला इस वक्त एक बहुत बड़े शौक में है। उनकी तरफ से मैं उनका वकील हूँ। माय लॉर्ड, मेरा ये केस और इस केस का हर बयान सुबह की सूरज की तरह वाज़े और अटल है। जिस तरह हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं कि एक औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को ठिकाने लगा दिया। और माय लॉर्ड, मेरा ये केस जो है वो इस सुर्खी की मुकम्मल तफसील है। इस केस में किसी तफसील की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है माय लॉर्ड कि एक गरीब घर की लड़की अपने माँ बाप की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गई, मगर उसने अपनी पुरानी मोहब्बत को नहीं भुलाया। और फिर मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील मेरी मौकला के किरदार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ माय लॉर्ड, मैं तो हकीकत कोर्ट के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू माय लॉर्ड। तो मैं ये कह रहा था कि मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक दिन एक प्लान बनाया गया और माय लॉर्ड फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। माय लॉर्ड, मैं अपने इस केस को मजबूत करने के लिए अपने मजबूत गवाहों को आपके सामने पेश करना चाहूँगा ताकि मैं अपने केस को अच्छी तरह से समझा सकूं। इजाज़त है। थैंक यू मिलॉर्ड। कटहरे में खड़ी मुलजमा की वालिदा सलीमा को मैं यहाँ बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ सर। इजाज़त है। थैंक यू मिलॉर्ड।
कुरान पर हाथ रख कर कहिए कि जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। शुक्रिया। मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। आप हमें मुलज़िमा के बारे में बताइए। अजी बहुत अच्छी बेटी है जी, जिसने बचपन में कभी गुड़िया नहीं खेली, सिवाय एक सहेली सबा के इसका कोई दोस्त नहीं है। बल्कि अब तो सबा भी शादी के बाद से इसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बहुत ही शरीफ और मेहनती है जी। बताइए बताइए, कुछ और बताइए। इसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाब देखा, पढ़ने का, पढ़कर टीचर बनने का। अच्छा, तो वो ख्वाब पूरा कर दिया आपने? मेरे बस में होता तो ज़रूर पूरा करती। इस गरीब का बाप ये चाहता ही नहीं था कि अज्जी पढ़े। इस गरीब ने पढ़ने के लिए बड़े जुल्म सहे जी। तो कितना पढ़ा आयजा ने? जी FA किया और बस। अच्छा, एक बात हमें और बताइए, हदीद का आपके घर आना जाना कब से था? वो तो जी अकरम का दोस्त था। वो दुकान पे मिल लेता था और बस। था? क्या मतलब था? अज्जी की शादी के बाद उसको किसी ने नहीं देखा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। शादी के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। देखता भी कौन मिलॉर्ड? वो तो प्लान कर रहा था हमाद अली को रास्ते से हटाने का। नहीं जी, वो ऐसा नहीं था। वो बहुत शरीफ और होगा, शरीफ होगा, लेकिन मोहब्बत मिलॉर्ड, मोहब्बत यकसर सब कुछ बदल के रख देती है। सोचने वाली बात यह है कि ये मासूम सी लड़की जिसने कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी, वो एक इंसान को कैसे मार सकती है मिलॉर्ड? नहीं जज साहब, मेरी बेटी कातिला नहीं हो सकती। ये बेगुनाह है। इसके खिलाफ जरूर कोई साजिश हो रही है। इसने कुछ नहीं किया जज साहब। थैंक यू, आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह मुलज़िमा के वालिद अकरम साहब को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। थैंक यू मिलॉर्ड। जैसा उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जिस वजह से वो अदालत नहीं आ सके। बहुत हैरान कुन बात है माय लॉर्ड कि बेटी कटहरे में खड़ी है और बाप के पास आने के लिए वक्त नहीं है। क्या मैं अब पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा? नहीं जैसा आपने जो कुछ कहना है गवाहों के कटहरे में आके कहें। जी, अब बताइए क्या मसला है? उन पर लगे इल्ज़ामों ने उन्हें बीमार कर दिया जी। क्या आप इन्हें इल्ज़ाम समझते हैं? जुर्म किया है इसने, जुर्म समझे आप? वैसे एक बात तो बताएं, मैंने सुना है कि आप भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील इस्तगासा को ये हक नहीं पहुंचता
कि वो मेरी मौक्कला की किरदार कशी करते रहें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आपको पूरा मौका दिया जाएगा दलाइल देने का। आप अपना बयान जारी रखें। ये बात बिल्कुल सच है कि सजाद और सज्जू अपने उस्ताद मोहम्मद अकरम की ग़ुलामी करने के साथ साथ उसकी बेटी को हासिल करने के ख्वाब भी देखता रहा है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? नीला, इसकी झुकी हुई नजर मेरे सवाल का जवाब दे। आप जा सकते हैं मिस्टर सज्जू। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह मैडम यास्मीन को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। वकील साहब, यही लड़की मेरी भाई की मौत की जिम्मेदार है। मुझे तो इस पे पहले दिन से ही शक था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बहुत सारी बार इसको फोन पर बात करते हुए देखा है, और ये जिस किसी से भी बात करती थी उसका सबूत इस डायरी में है। इस डायरी में वो नंबर दर्ज है, इस पे आयजा कॉल किया करती थी। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी नहीं जज साहब, मैं अपनी जरा का हक महफूज रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, अब मैं अपने सबसे अहम और मजबूत गवाह, जो कि इनके बहुत करीब थे, इनके साथ उनका बहुत प्यार था, उनको बुलाना चाहूँगा। परवीन। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इनके बहुत करीब थी, आपसे ये दिल की हर बात करती थी। कोई कुछ हमें भी बताइए कोर्ट के सामने, ताकि हमें भी पता चले ये आपसे क्या बातें करती थी, अपनी दिल की कोई बात। वो जी साहब जी, बीबी जी बहुत अच्छी हैं मेरे साथ जी, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। और हाँ जी, वो ना ये मेरे साथ दिल की हर बात कर लेती हैं जी। इनके एक सर भी हैं जो इनसे बड़ा ही प्यार करते हैं, ये और ये भी ना। अच्छा। हाँ, मुझे दिल की हर बात बता देती थी कि वो मेरे सर हैं, वो मुझे पढ़ाया करते थे और वो मेरे साथ बड़ा प्यार भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी उनसे प्यार करती थी क्या? हाँ जी, हाँ जी। कैसे कह सकती हैं आप ये भी उनसे प्यार करती थी? वो जी आयजा बीबी उनसे मिलने भी जाया करती थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये उनसे मिलने जाया करती थी, उनसे प्यार करती थी। आपको कैसे पता है मिलने जाया करती थी? वो जी ये आयजा बीबी ना मुझसे बड़े गेट की चाबी मांग लेती थी, तो मैं ना जी वो बेगम साहबा से चोरी चोरी चाबी दे दिया करती थी। तो कभी वो घर में भी आते थे जिनको ये मिलने जाती थी? हाँ जी, हाँ जी, मैं चाय बना के लाती थी, वो इनको घर भी मिलने आते थे। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड, वो घर में आते थे, उनको चाय बनाकर ये पिलाती थी, तो आप फिर 2 कप चाय बना कर देती थी इनको? जी जी, 2 कप चाय बना कर देती थी। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जज साहब, मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इजाज़त है। ये बताएं कि आप बीबी आयजा को कब से जानती हैं? वो जी मैं बेगम साहबा की बड़ी पुरानी मुलाजमा हूँ जी, और ये मेरे सामने ही इनकी शादी हुई है जी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब उनके एक सर उनसे मिलने आते थे जी, और आप उनके लिए 2 कप चाय लेके जाती थी, तो जिस वक्त आप चाय आयजा बीबी के कमरे में लेके जाती थी, क्या वहाँ उनके सर मौजूद होते थे? हाँ जी,
साहब जी बिल्कुल, मैं 2 कप चाय के लेके जाती थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता था। मैंने नहीं कभी देखा सर को। यानी इसका मतलब कि आयजा बीबी के जो सर हैं, आपने उनको आज तक नहीं देखा? नहीं जी। जैसा आप इस पॉइंट को नोट किया जाए, मेरे वकील दोस्त इस केस को जितना मामूली और आम कह रहे थे, ये केस उतना आम और मामूली नहीं है, बल्कि मज़ीद उलझ गया है। वो इतना मामूली और सादा बिल्कुल भी नहीं है। इनका ये बयान इस केस को एक मुख्तलिफ रुख देता है, एक बिल्कुल नया रुख देता है। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप इस केस में एक तारीख और दें, ताकि कुछ और हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख सकूँ। अगली पेशी तक अदालत बर्खास्त की जाती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। जैसा मैं आपकी इजाज़त से अमाद के ड्राइवर को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाज़त है। हाँ तो ड्राइवर साहब, सच सच बताएं कि जब आप आयजा को बाहर लेके जाते थे तो कहाँ लेकर जाते थे? मेरा मतलब है कि जब आप सर हदीज से आयजा को मिलवाने लेके जाते थे तो कहाँ जाते थे? मैं इनको जामी लेकर जाता था और वापस ले गया था। तो काफ़ी तफसील से जानते हैं आप। फ़ोन पे बातचीत सुनी आपने? फ़ोन पे जी। शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। जैसा मैं कुछ और हक़ाइक़ जानना चाहता हूँ, आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस कटहरे में घर की मुलाजमा परवीन को भी बुलाऊँ। इजाज़त है। जी तो बीबी परवीन, ये बताएं कि सर हदीद किस वक्त आते थे, किस वक्त जाते थे? जी साहब जी, उनका कोई पता नहीं चलता था जी। कभी सुबह, कभी शाम में, और ना कभी साहब के जाने के बाद। इसका मतलब अगर आपको इन तमाम बातों का पता है तो आपने सर हदीद को देखा है? जी जी मैंने देखा था। लेकिन पहले तो आपने कहा था कि मैंने नहीं देखा। वो जी कमरे में नहीं देखा था, बाहर देखा था। जैसा अब ये बात भी नोट की जाए कि कमरे में नहीं देखा था, बाद में देखा था, जबकि इनका कहना था कि मैंने पहले उन्हें नहीं देखा था। जैसा अब आपकी इजाज़त से मैं कुछ देर के लिए परवीन को अदालत से बाहर भेजना चाहता हूँ। जी इजाज़त है। जैसा मैं इजाज़त चाहूँगा कुछ देर के लिए यास्मीन को कटहरे में बुलाने की। बुलाएं। तो मैडम यास्मीन, कुछ बहुत ही ज़ाती सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। मुझसे? मुजरिम मैं नहीं हूँ वकील साहब, मेरी भाभी आयजा है।
जुर्म अभी आयजा पे भी साबित नहीं हुआ, लिहाजा वो मुजरिम नहीं है। ठीक है, पूछे। ये बताएं कि अम्माद की शादी से पहले आपने अहमद को छोड़ा था या एक्सक्यूज मी, मेरी और अहमद की सिचुएशन का क्या ताल्लुक है इस केस से? बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अपने फाजिल दोस्त से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आयजा और यास्मीन ये दोनों अलग अलग कहानियाँ हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जैसा ये दो ऐसी कहानियां हैं जो कि एक ही घर में रहती हैं और कहीं ना कहीं दोनों कहानियों का आपस में टकराव ज़रूर है। तो मैं क्या कह रहा था, बल्कि क्या पूछ रहा था आपसे कि अम्माद की शादी से पहले आपने अहमद को छोड़ा या उसके बाद छोड़ा? पहले। फिर तो आप आयजा को बहुत अच्छे से जानती होंगी, उनकी तबीयत को बहुत अच्छे से जानती होंगी कि वो बहुत ही शफीक हैं, बहुत वफादार हैं, या फिर? वकील साहब, जिस औरत ने अपने शौहर का कत्ल किया हो उससे वफा की कैसी उम्मीद? चलें इस तरीके से आ जाते हैं कि आपने आयजा की डायरी और सर हदीद का नंबर कैसे हासिल किया? मुझे पहले दिन से ही इस पे शक था, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने इसके कमरे की तलाशी ली, और जब मैंने अलमारी में तलाशी ली तो मुझे वो डायरी मिली और उस डायरी में ही मुझे वो नंबर मिला। तो नंबर तो आपने लाजमी चेक किया होगा, उस पर कॉल की होगी। ऑब्वियसली। तो फिर क्या कहा सर हदीद ने? फ़ोन ऑफ था। फ़ोन ऑफ था। दोबारा ट्राई किया? जी किया था। फिर? मैंने कहा ना फ़ोन ऑफ था। एक बार फिर कॉल कर लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम? जैसा मैं कॉल करने लगा हूँ सर हदीद को, यही नंबर है? पता नहीं होगा। पता नहीं या यकीनन? यही नंबर है। यही नंबर है। जैसा मैं ये कॉल डायल कर रहा हूँ और ये लाउड स्पीकर ऑन है, फ़ोन बंद है। फ़ोन अभी भी बंद है। फ़ोन बंद है या ना हो, मैंने पता कराया था कि ये नंबर हदीद का ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये नंबर हदीद का ही है, लेकिन जज साहब कॉल्स के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 7 महीने से सर हदीद का नंबर बिल्कुल बंद है। उस पर किसी की, ना ड्राइवर की, ना किसी और शख्स की, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये बताइए कि आपने सर हदीद को देखा तो होगा? हाँ। कब? एक बार देखा था। कहाँ देखा था? मैं एक दिन रात को अपने घर बैठी थी तो परवीन ने मुझे आकर बताया कि आयजा किसी से मिल रही है छुप छुप के। तो परवीन मुझे बाहर लॉन में ले गई और मैंने देखा कि आयजा घर की उस तरफ किसी को हाथ हिला के वेव कर रही थी। किसी को हाथ हिला के वेव करती, यानी सर हदीद को हाथ हिला के वेव कर रही थी? ऑब्वियसली। जैसा ये बात भी नोट की जाए कि आयजा किसी को हाथ हिला के वेव कर रही थी, वो सर हदीद थे जिनको वो वेव कर रही थी। चले, चूंकि आपने अगर वेव करते आयजा को देखा तो इसका मतलब कि आपने सर हदीद को भी देखा। तो कैसे हैं दिखने में, कुछ बताएंगी? क्या सोच रही हैं? मैं कैसे समझाऊं आपको? आप सिर्फ मुझे बता दें, समझ हम खुद लेंगे। जैसे आम बंदे होते हैं वैसा ही है। टॉल है, स्लिम है, क्लीन शेव है, और पैंट शर्ट पहनता है, और गले में शायद एक चेन भी। शायद या यकीनन चेन है? मुझे ठीक से याद नहीं है। थोड़ा जोर दें, दिमाग पे जोर दें, अपनी यादाश्त को बढ़ाएं और बताएं कि यकीनन के शायद। मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है। थोड़ा जोर दे दिमाग पे, यादाश्त बढ़ाएं अपनी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। चलें, अब आप इतना परेशान ना हो, बाकी बातें परवीन से पूछ लेते हैं। आप जा सकती हैं। जैसा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि एक बार फिर परवीन को यहाँ पे बुलाया जाए और मैं उससे मज़ीद सवालात करूँ। जी प्लीज़। जी, तो बीवी परवीन, आपने कहा कि आपने सर हदीद को देखा है, तो कुछ बताएंगी वो कैसे दिखते हैं? वो जी लंबा सा कद है उनका ना, वो ये बड़ी बड़ी मूछें। पहनते क्या, लिबास क्या उनका? सलवार कमीज जी। सलवार कमीज। और हाथ में कुछ चेन या घड़ी वगैरह या कुछ? हाँ जी, घड़ी पहनते थे जी। जज साहब, एक ही शख्स को 2 अलग अलग लोग देख रहे हैं और एक ही शख्स की बात हो रही है। अब आप भी बताएं कि एक शख्स को 2 मुख्तलिफ लोग अलग अलग कैसे देख सकते हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं।
हम यहाँ पर अमाद अली के कत्ल का केस डिस्कस कर रहे हैं, मगर मेरे दोस्त इस केस को कहीं और उलझाना चाह रहे हैं। जज साहब, मैं अदालत को टू द पॉइंट लेके आ रहा हूँ। खैर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब अमाद का कत्ल हुआ तब आप कहाँ मौजूद थी? मोती जी, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता। आप सो गई थी? हाँ जी। घर में इतना बड़ा वाक़या हो गया, आप सो गई थी? मैं तो जी शाम को अपने क्वार्टर में चली जाती हूँ, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता। जज साहब, कत्ल के वक्त घर की मुलाजमा सो रही थी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। हाँ जी। जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वरना ये केस अब सबके सामने खुला है। सर, माना कि इस औरत ने अपने आशना की बातों में आके या उससे मिल के अपने शौहर का कत्ल किया, ओके, और ये बात भी वाज़ह है कि शौहर कत्ल हो चुका है, वो मर चुका है, लेकिन वो शख्स कहाँ है जज साहब जिसके साथ मिल के ये कत्ल प्लान किया गया और कत्ल हुआ? बस इसी सवाल का जवाब मैंने लेना है और देना है। और आपकी इजाज़त से मैं पिस्टल पे लगे फिंगरप्रिंट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जज साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक पिस्टल पे अमाद के फिंगरप्रिंट्स हैं। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, इस कटहरे में खड़ी ये मासूम सूरत औरत ये कातला भी है और फाहिशा भी है, और हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसी औरतों की सज़ा सिर्फ और सिर्फ संसार करना है। मगर इनकी खुशकिस्मती कि दौर बदल चुका, हम इन्हें संसार तो नहीं कर सकते, मगर इन्हें सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, ताकि आने वाले दौर में औरतें दोबारा ऐसा कोई काम न कर सकें। और माय लॉर्ड, ये बदकिरदार भी है और इसने गलत काम भी किया है, इसको इसके किए की सज़ा हर हाल में मिलनी चाहिए। ये वो औरत है जिसने अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ मोहब्बत की, उसके साथ भागने की कोशिश की और शादी के बाद भी उससे मिलने के जुर्म का इर्तिकाब करती रही। ये झूठ है। आपने जो कुछ करना है कटहरे में आके कर। आप कौन हैं? मैं कटहरे में खड़ी इस मासूम लड़की का बाप हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि और देखिए, कुछ भी कहने से पहले इतना सुन लें कि आपकी इस मासूम बेटी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का ये कैसे हो सकता है? हदीद को मैंने खुद मारा है अपने इन हाथों से और लाश दरिया में बहा दी। अम्मी, आज जाने तो बस, फिर कभी नहीं जाऊंगी। क्या वजह है? क्यों आपने अपने दोस्त का कत्ल किया? तो इसका मतलब है इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक हैं? इस जुर्म में तो नहीं, लेकिन हदीद को मारने का जुर्म किया है मैंने, और तब से अंगारों पर लौट रहा हूं मैं। शाम मेरी बेटी फरिश्ता है, मेरी सख्तगीर तबीयत ने मेरी कलियों जैसी बेटी को कभी खिलने ही नहीं दिया। मेरी
सख्त मिजाजी से बचने के लिए इसने तितलियों पकड़ने की उम्र में किताबों में पनाह ढूंढ ली और फिर शौहर की बदमिजाजी ने से इस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। केस बिल्कुल साफ और वाज़ेह है जज साहब। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, असल हदीद वो सिर्फ आयजा की एक ख्याली शख्सियत थी जो कि उसके ज़हनी दबाव की वजह से उसके सर पे मौजूद थी, और उसके दबाव की वजह पहले उसका ये बाप और फिर उसका शौहर है। आप जा सकते हैं। जज साहब, इनकी ज़हनी बीमारी पे रोशनी डालने के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ एक डॉक्टर साहब को बुलाऊँ। इजाज़त है, बुलाएं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, ज़रा जज साहब को तफसील बताइएगा। जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ऐसी कैफियत तब होती है जब किसी पे बहुत ही ज़हनी सदमा हो या उसकी परवरिश बहुत ही स्ट्रेसफुल हालात में हुई हो। तो उसमें यह है कि जो पेशेंट है वो बाज़-औक़ात इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि वो उस माहौल में रहते हुए भी उस तकलीफ़देह माहौल से बाहर नहीं निकल पाता। इस कैफियत में वो अपने पास्ट में चला जाता है और अपने माजी के पसंदीदा लोगों से इंटरेक्शन शुरू कर देता है। वैसे वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन बाज़-औक़ात माजी की कोई तल्ख़ याद उसको उस फेज़ में ले जाती है जहाँ पे वो कुछ भी एबनॉर्मली रिएक्ट कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स सज़ा के मुस्तहिक नहीं होते, बल्कि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जज साहब, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहती हूँ। आपने जो कुछ कहना है गवाह के कटहरे में आके कहें। सबकी कसूरवार मैं हूँ। बेटी, मुझे माफ कर देना। सजा की हकदार तो मैं हूँ, हो सके तो माफ कर देना। हालात व वाक़यात और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमाद का मर्डर एक एक्सीडेंट है, जबकि आयज़ा बेगुनाह है। लिहाजा अदालत आयज़ा को बाइज़्ज़त बरी करती है और अकरम को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। शुक्रिया वकील साहब। मेरा शुक्रिया अदा ना करें, आप शुक्रिया से जुड़ा है, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद मैं इस केस की तह तक ना पहुंच पाता। This man is old. This man is old. This man is clever. This man is clever. 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 अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा क्लेवर का क्या मतलब है? सब नहीं, जस्ट रेज योर हैंड।
अपनी कहानी कैसे कहेंगे